हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने अलिफ बे, उसकी आदि शक्लें और आवाज़ें वो सब पढ़ा था। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर पहली वाली वीडियो देख लें, ताकि आपको अलिफ बे पूरा समझ में आ जाए और इसके बाद ही आप ये वाली वीडियो देखें। तो अगर आपने पहली वाली वीडियो देख ली है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम पढ़ेंगे दो चश्मे है। तो दो चश्मे है इस तरीके का दिखाई देता है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी लिखा है। वैसे दो चश्मे है, इसको हम बोलते हैं दो चश्मे है। तो इसकी आवाज़ ह की होती है। किसकी आवाज़ होती है इसकी? ह की। तो ये जो दो चश्मे है इसकी मदद से जो भी हमारे हरूफ बनते हैं आगे, इनको हम भारी आवाज़ वाले हरूफ भी कहते हैं। तो दो चश्मी हरूफ जो हैं, इससे पहले हमने पढ़े थे हरूफ तहजी, जो कि हमारे 37 होते हैं, यानी 37, और 15 जो होते हैं हमारे, ये होते हैं, इनको हम कहते हैं मरकब हरूफ या फिर भारी आवाज़ वाले हरूफ। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये लिखा है भ। क्या लिखा है ये? भ। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ एरोस लगे हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये नज़र आएंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये एरोस आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो आपने इसको लिखना कैसे है? आपने इसको जिस तरीके से एरो दिया हुआ है वैसे आपने इसको लिखना है। आपको मैं लिख के भी बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे लिखना है इसको। सबसे पहले आप देखिए, एरो इस ओर है ऐसे, तो हम इसको पहले ऐसे लिखेंगे, फिर थोड़ा पीछे मोड़ के ऐसे इसको गोल गोल घुमाएंगे, फिर इसको हम थोड़ा ऊपर करेंगे जिस तरीके से एरो है, फिर इसको हम यहाँ पे ले आएंगे और फिर इस तरीके से डालेंगे। तो ये क्या बनेगा हमारा? भ। क्या बनेगा? भ। तो आपने इसको थोड़ा गोल गोल करना है। उसके बाद आगे देखिए, आगे लिखा है फ। तो इसको भी आपने वैसे ही जैसे एरो दिए हैं, पहले आपने इसको ऐसे करना है, फिर ऐसे गोल गोल घुमा के यहाँ तक लाना है, फिर ऐसे गोल गोल घुमा के यहाँ तक लाना है, और फिर ऐसे। ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको मैंने नीचे बताया भी है। ये देखिए स्टेप 1। स्टेप 1 में आपको क्या करना है? सिर्फ आगे लाइन लगानी है ऐसे। स्टेप 2 में आपको करना है, स्टेप 1 में आपको ये लाइन लगानी है, स्टेप 2 में आपको थोड़ा सा इसको आपको ऐसे मोड़ना है, स्टेप 3 में आपने इसको यहाँ तक लेके आना है, और स्टेप 4 में आपको इस तरह से आपने करना है। ठीक है। तो बाकी इसके नीचे सिर्फ बिंदियाँ लगेंगी, किसी के नीचे 1 लगेगी, किसी के नीचे 3 लगेंगी। ठीक है। और कहीं पे 2 लगेंगी। तो बाकी सिर्फ आपको बिंदियाँ लगानी है, नुक्ते लगाने हैं। तो इसको बनाना किस तरीके से, ये शक्ल किस तरीके से बनानी है, ये आपको मैंने बता दिया यहाँ पे। यहाँ पर आप स्टेप्स भी देख सकते हैं। पहले स्टेप में सिर्फ आपने ये लाइन खींची आगे। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। पहले स्टेप में आपने सिर्फ लाइन खींची आगे, दूसरे स्टेप में आपने इसको ऐसे किया, तीसरे स्टेप में आप इसको यहाँ तक लेके आए, चौथे स्टेप में आपने ऐसे करना है। तो ये इस तरह की शक्ल बन जाएगी। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। इस तरीके से इसको लिखना है। अब देखिए आगे, ये भ था, अब फ है, इसके बाद थ है। तो इसको भी आपने वैसे ही, ठीक है, ऐसे करके और ऐसे, ये बनेगा थ। उसके बाद ठ, ठ को वैसे ही लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको ऐसे करके और ऐसे करके लिखना है। ये बना आपका ठ। उसके बाद है झ, यहाँ पे देखिए। उसके बाद छ है, इसके नीचे 3 नुक्ते हैं। उसके बाद है ध। आगे देखिए, इसको हम ढ पढ़ते हैं, ड और ह, ढ। उसके बाद रह है, र और ह, रह। फिर ढ़ है, ड़ और ह, ढ़। इसके बाद ख है, ये क और ह को मिला के बना होता है। किसको मिला के? क और ह को मिला के। ये क और ह को मिला के कह नहीं बनता, इसको हम ख पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना। आगे देखिए, इसके बाद है घ। तो ये घ और ह को मिला के बना है, ये होता है घ। उसके बाद लह है,
तो ये जो है ये ल और ह को मिला के बनता है इस तरीके से, तो ये है लह। इसको डालना कैसे है, लह को ऐसे ऊपर से आप सीधी सी लाइन खींचेंगे, थोड़ा इसको टेढ़ा करेंगे, फिर आप इसको पीछे लेके जाएंगे, फिर ऐसे गोल गोल करके, तो ऐसे, तो ये बनेगा आपका लह। आगे देखिए, इसके बाद है मह। अब मह को आपने किस तरीके से डालना है, पहले आप इसको यहाँ पे गोल गोल करेंगे, उसके बाद 1 मिनट, ऐसे ऐसे गोल गोल करके ऐसे और ऐसे, तो ये बनेगा आपका मह। उसके बाद है नह। तो नह कैसे आप बनाएंगे, इसको हम नह बोलते हैं, तो ऐसे करके ऐसे हम इसको बनाएंगे, तो ये बनेगा नह। ठीक है, इसमें कौन कौन से अक्षर हमारे हैं, पहले न है, उसके बाद ह है। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के ये बनता है नह। समझ आया? उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो दो चश्मे हे से बनने वाले जितने भी हमारे हरूफ होते हैं, जिनको हम मरक्कब हरूफ कहते हैं, वो इस तरीके से लिखे जाते हैं। तो आप एरोस की मदद से यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी जो होती है उसको लिखने का एक अलग तरीका होता है, उसको हम लेफ़्ट साइड से लिखते हैं, इंग्लिश को भी हम लेफ़्ट साइड से लिखते हैं, लेकिन उर्दू को हम राइट साइड से लिखते हैं। तो इसलिए उर्दू वक्त लिखते वक्त इन सब बातों का ध्यान रखिए। जब भी उर्दू लिखते हैं तो उसको कोशिश करिए राइट साइड से लिखने की, यानी इस तरफ से इस तरफ लिखने की। ठीक है, तो इन एरोस को देखते हैं कि आप इनको आराम से लिख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो किसी और टॉपिक पर बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप वीडियोस को देखते रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए।